आगे बढ़ते मिशन 400 पार को लेकर चल रही बीजेपी ने दूसरे चरण के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहे, जहां पर पीएम ने नांदेड़ और परभणी में चुनावी सभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर हल्ला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने पहले अमेठी छोड़ी, अब वायनाड भी छोड़ेंगे। रिपोर्ट देखिए। नांदेड़ आणि हिंगोलीकरांना माझा नमस्कार। महाराष्ट्र का रण, ऐतिहासिक जीत का प्रण। चुनाव का दूसरा फेज, वार पलट वार हुआ तेज। राहुल पर पीएम का वार, अमेठी छोड़ी, वायनाड भी छोड़ेंगे। पहले चरण का रण संपन्न हो गया है और अब सभी सियासतदान दूसरे चरण पर फोकस कर रहे हैं, ताकत झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने के लिए लगातार एक्शन में हैं। पीएम मोदी मिशन महाराष्ट्र और कर्नाटक पर रहे। महाराष्ट्र के नांदेड़ और परभणी में हुंकार भरी और विपक्ष को निशाने पर लिया। नांदेड़ में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी हमले किए। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। शुक्रवार को पहले चरण की 102 सीटों पर वोटिंग हुई और इस वोटिंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने फर्स्ट टाइम वोटर्स को बधाई देते हुए कहा कि देश में एक तरफा मतदान हुआ है। साथियों, कल देश में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। मैं वोटिंग करने वाले सभी लोगों को और विशेषकर हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। मतदान के बाद अलग अलग लोगों ने बूथ लेवल तक का जो एनालिसिस किया और जो जानकारियां मिल रही है, उसे विश्वास पक्का हो रहा है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। वहीं उन्होंने परभणी की सभा में कहा कि दुश्मन को घर में घुसकर मारते हैं। 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, उस समय चुनाव में क्या बातें होती थी, अखबार किन बातों से छाए रहते थे, टीवी पर किन बातों की चर्चा होती थी, तब बात होती थी आतंकी हमलों का डर, आए दिन बम धमाकों की खबरें और हमारे वीर जवानों की शहादत की पीड़ा, यही छाया रहता था। 5 साल बाद, याद करिए साथियों, 5 साल बाद 2019 में चर्चा सीमा पार से होने वाले हमलों की बंद हो गई और चर्चा क्या होने लगी? सर्जिकल स्ट्राइक। ये तो मोदी है, घर में घुस के मारता है। पीएम मोदी ने अब की बार 400 पार का टारगेट रखा है।
और इस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से जुटे हुए हैं। एक एक दिन में 3 से 4 रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी चाहती है न केवल 2019 के परिणाम को बरकरार रखा जाए, बल्कि उससे भी आगे जाएं। यही वजह है कि पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज दूसरे चरण के लिए पसीना बहा रहे हैं। बुल्ढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़ और परभणी में सेकंड फेज में 8 सीटों पर वोटिंग होगी। मिशन 400 पार के लिए महाराष्ट्र काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीट हैं। यूपी में 80 तो महाराष्ट्र में 48 सीट हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी की नजर महाराष्ट्र पर है, ताकि लक्ष्य को पूरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।